दिल नादान ड्रामे में अब तो बेवकूफी की हद ही खत्म हो गई। एक तो ये कि नायाब जानती है कि हर कोई उसके पीछे पड़ा है और उसका पता निकलवाना चाहता है, फिर भी वो जुनैद को कॉल करके उसके बोलने का वेट नहीं कर सकती थी, बल्कि उसने तानिया को सुनवाना था कि वो नायाब बात कर रही है और वो कहाँ है। खैर तानिया ये सब कुछ सुनकर खुश हो जाती है। और दूसरी बेवकूफी इस एपिसोड में ये होगी कि तानिया पूरे घर में मंडलाती फिरती है, दंदनाती फिरती है और किसी को कोई खबर नहीं। हर किसी को लेना देना है तो सिर्फ इससे कि नायाब कहाँ गई, क्यों गई, बच्चे को लेकर किधर गई होगी और क्या क्या लेकर गई। लेकिन तानिया जो उनके घर में साजिशें कर रही है और असल में चोरी तो उसने की, वो किसी को भी होश नहीं है। ड्रामा है तो क्या हुआ, इतनी बेवकूफी भी नहीं होती। घर के बड़ों को ही नहीं पता कि उनके घर के अफराद क्या क्या करते हैं। तानिया ने तो इतने थोड़े से वक्त में नायाब का सेट भी चोरी कर लिया, उसको नौकरानी को देकर बिकवा भी दिया और सब लोगों तक ये बात भी पहुंचवा दी कि नायाब अपने साथ क्या लेकर गई है। ये लोग इतने ही चालाक होते तो घर में सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए थे ताकि सच सब कुछ सामने आ जाए। खैर अब तानिया को एक प्लान आएगा, उसका दिमाग तो शैतानी प्लान से भरा हुआ है, इसीलिए वो नायाब को जुनैद के साथ बदनाम करने की प्लानिंग करेगी ताकि जुनैद भी घर वालों की नजर में गिर जाए और नायाब। दूसरी तरफ नायाब के भाई को भी पुलिस ने पकड़ लिया है तो ये खबर भी उस तक पहुंच जाती है। इस बात की घबराहट में कि भाई को वो छोड़ेंगे भी या नहीं, वो फैसला कर सकती है कि दोबारा से जावियार के पास पहुंच जाए। हालांकि उसकी दादी भी ये बात जानती है कि नायाब के साथ उस घर में कैसा सलूक हो रहा था और अब तो उसको घर से निकालने के मंसूबे बनाए जा रहे थे, फिर भी वो उसी को समझा रही है कि तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। खैर इन जालिमों की रस्सी अभी ढीली है तो जितना जुल्म करना है और अपनी औकात दिखानी है दिखा दें।